कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी ने कहा है कि कुमाऊं मंडल व गढ़वाल मंडल विकास निगम का जल्द ही एकीकरण कर उत्तराखंड विकास निगम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर की तर्ज पर ही आदि कैलाश यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है। बागेश्वर भ्रमण पर पहुंचे कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी यहां पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुमाऊं मंडल में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना है। कुमाऊं मंडल विकास निगम में कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। साथ ही पर्यटक आवास गृहों को भी सुसज्जित तथा पर्यटकों के लिए सुविधाजनक बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत के लिए सबसे सम्मान का विषय अगर कोई है तो वो किसान है। किसान ने ही इस देश को दरिद्रता से हरित क्रांति के बाद दूर किया। विशेष करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने हरित क्रांति में ऐसा आंदोलन लाया कि आज हमारे पास अतिरिक्त अनाज है जिसको हम बाहर देना चाहते हैं। लेकिन आज के आधुनिक कानूनों में किसान सारे के सारे कृषि मंडियों के बीच में, दलालों के बीच में फंसे रहे। इनकी लंबी मांग 35 वर्षों से ज़्यादा समय से चल रही थी। इसको छुटकारा दिलाने के लिए आदरणीय मोदी जी ये जो बिल लाए हैं, इसमें किसानों का हित है। किसानों को बड़ा मार्केट दिलाया जाएगा, केवल मंडी तक सीमित नहीं रहेंगे, दूसरे राज्यों में भी अपना बेच सकते हैं जो भी वस्तु उनके पैदा हुई है, और उसके सिवा विदेशों में भी बेच सकते हैं। तो बड़े घरानों का जो विषय आ रहा है, बड़े घरानों को इसलिए कि जिनके पास विदेश में एक्सपोर्ट करने के लाइसेंस वगैरह कई बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, ऐसे लोग आकर के खरीद ले जाएंगे, किसान का भला होगा, ये कह रहे हैं। और किसान के साथ लगातार संवाद बनाए हुए हमारी सरकार संवाद बनाए हुए है। हम हर एक चीज को सुनने के लिए तैयार हैं, सिवाय इस रट को कि पूरा ये बिल समाप्त कर दिया जाए। आपकी मांग थी, उसमें जो सुधार चाहे हम पूरा स्वागत करते हैं और किसानों के प्रति पूरा आदर है। और उनके यहाँ जो असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, अराष्ट्रीय तत्व घुसे हैं, उनसे उनको सावधान रहना चाहिए, इतना मैं निवेदन करूंगा। एक सर केएमबीएन लगातार जो घाटे में चल रहा है, उनको निजी हाथों में देने की आपकी कवायद चल रही है, ये कब तक उतरेगी और कैसे केएमबीएन मजबूत? नहीं, केएमबीएन के जो टीआरएच हैं हमारे, इनको अभी किसी हाथों में देने की कोई बात नहीं है। जो घाटे में ही चल रहे हैं, जहाँ कोई और कुछ हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खर्चा मांग रहे, चूँकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उन पर विचार एक बार चल रहा था, कुछ हम लोगों को देना चाहेंगे उसमें से। और उसको चूँकि हमारे सारे टीआरएच बहुत ही अच्छी स्थानों पर हैं, प्लेस पर हैं। अभी इस पर कोविड के कारण सभी सारे देश में होटलों, सामान्य होटलों पर भी संकट छाया हुआ है। मुझे लगता है कि सामान्य होते ही हम केएमबीएन के सारे होटल्स को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, दोनों उनको होटल के अच्छे होटलों के एतबार उनके बराबर लाने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, केएमबीएन और जीएमबीएन को क्या एकीकरण की कवायद शुरू हो रही है? जी, केएमबीएन और जीएमबीएन को इसलिए कि बाहर के प्रांत से कोई कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम सुनता है, उसकी समझ में नहीं आता कि सरकारी है। जैसे ही उसमें उत्तराखंड विकास निगम या कोई दूसरा नाम आएगा, दोनों का एकीकरण किस तरह होगा उस पर पूरी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द ही शायद इसका एकीकरण हो जाएगा। जिसकी केएमबीएन की बहुत सारे कर्मचारी सर लंबे समय से नियमित नहीं हो पाए हैं, बहुत लंबे समय से, कई समय से रुकी हुई है। जी बहुत। मैं अभी नियमितीकरण का जो है नियम एक लाने का प्रयास करूंगा बोर्ड में। एक तो उनका जो मिनिमम वेतन है जो है, उसमें पिछली बार मैंने 1000 बढ़ाने का हम लोगों ने बोर्ड में पास किया था, वो हम नहीं दे पाए। अब तो इस महीने, अगले महीने से उनको 1000 रुपया उनके वेतन में मिलने लग जाएगा। उसके सिवा में हर साल या तीसरे साल उनको कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो, और कम से कम 12 साल के अंदर, 12 साल होते ही उनको पक्का कर दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव बोर्ड में लाने वाला हूँ। कुमाऊं के धार्मिक पर्यटन स्थलों को क्या धार्मिक तीर्थाटन के तौर पर डेवलप करने की योजना है? देखिए, ये तो पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। मैं निश्चित तौर पर प्रस्ताव दूंगा कि कुमाऊं में भी बहुत अच्छे अच्छे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, बहुत महत्व के धार्मिक स्थल हैं। आदि कैलाश है, यहीं बागनाथ की धरती पर मैं बैठा हूँ, बागनाथ है, जागनाथ है, जागेश्वर है, सोमेश्वर है। एक से एक पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं तो बहुत पुराना खंड ध्वज खंडेनाथ का मंदिर है, जयंती माता और शिव का एक ही साथ। थल केदार है, लटेश्वर महादेव हैं, बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल है। कोकिलिया माता का मंदिर है, काशीपुर में मंदिर है। ये सबको एक करके कि पर्यटन के साथ धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ने का एक प्रस्ताव बना करके माननीय मंत्री जी को दूंगा, पर्यटन विभाग को दूंगा, और जरूर वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमारे काम का होगा।
अच्छा, आदि कैलाश को कैलाश मानसरोवर की तर्ज पर विकसित करने की आपकी योजना है, तो कैसे ये कुछ प्लान सक्सेस हो सकता? देखिए, ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आदि कैलाश नाम ही इसलिए है कि पहले शिव भगवान वहीं रहते थे। वहाँ भी ठीक ताल है वैसी जैसे वहाँ पर मानसरोवर है, आदि कैलाश में भी ताल है। आदि कैलाश का मतलब भगवान शंकर पहले वहीं रहते थे। तो अगर हमें ज़्यादा बाधा आती है, वहाँ पर हमारे चाइना में बहुत कम संख्या में लोग जा सकते हैं, तो अधिकतम संख्या में आदि कैलाश तक अब तो रोड की सुविधा भी बढ़ गई है, उसका प्रयास करके आदि कैलाश को एक बहुत अच्छा धार्मिक स्थल हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर का आशीर्वाद सभी भक्तगण ले सकेंगे। इसको क्या पीएम साहब या सीएम तक ले जाने की आपकी योजना है? सीएम साहब से तो मेरी वार्ता 1-2 बार हो चुकी है। पहले मैं अपना एक दौरा ठीक टूर करना चाह रहा था, कोविड के कारण रह गया। उसके बाद मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से द्वारा खुद भी जाके प्रधानमंत्री जी वहाँ पर एक बार दर्शन कर सकें, ऐसी मेरी इच्छा है। बाकी से जैसा करेंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।